हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर वंशिका दुआ बजाज और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। आज भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सीबीएसई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले हम आपके साथ एक पिक्चर शेयर कर रहे हैं। उस पिक्चर के थ्रू हम आपको सारे टॉपिक्स रिवाइज करवाना चाहते हैं। ये पूरे के पूरे चैप्टर का रिवीजन मैप आपको प्रोवाइड करा गया है और ये हमारे पास रिवीजन मैप है एडुका जोन के सैम्पल पेपर में से। एडुका जोन के सैम्पल पेपर्स में कंटेंट को इतने अट्रैक्टिवली रिप्रेजेंट करा गया है कि स्टूडेंट्स कन्वीनियंटली सभी फॉर्मूला, सभी टॉपिक्स एक ही गो थ्रू में रिवाइज कर सकते हैं। एडुका जोन के सैम्पल पेपर्स परचेज कर लीजिए अपनी प्रिपरेशन को इजी करने के लिए। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में से। क्वेश्चन में हमें गिवन है सॉल्व फॉर एक्स। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है और उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम एक काम करेंगे, एक्स वाले जो टर्म्स होंगी 1/2a + b + 2x एंड -1/2x, ये दोनों टर्म्स हम एक साथ लिख लेंगे। और कांस्टेंट टर्म्स जो है 1/2a + 1/b, इनको हम सेपरेट रखते हैं। जब हम इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे तो इन दोनों टर्म्स में हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 2x × 2a + b + 2x। और यहाँ पे न्यूमरेटर्स क्या हो जाएंगे, 2x - 2a - b - 2x। इधर भी राइट हैंड साइड में भी हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2ab एंड b + 2a। तो यहाँ पे हमारे पास 2x से 2x एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो टर्म क्या हो जाएगी 2a + b। यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में 2 से 2 को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा डिनोमिनेटर इधर, x 2ax + bx + 2x² = इधर हम इसको लिख देंगे 2a + b और अपॉन में हमारे पास टर्म आ जाएगी a × b। 2a + b फिर से एलिमिनेट हो जाएगा बच्चों, तो -ab अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके इक्वल हो जाएगा 2ax + bx + 2x²। तो अब हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करते हैं, तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x² + 2ax + bx + ab = 0। ये हमारे पास बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं 2x² एंड 2x में से, तो हमारे पास 2x कॉमन आएगा, बचेगी टर्म क्या ब्रैकेट में x + a। ऐसी सिमिलर वे में हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो b कॉमन आएगा, क्या टर्म रहेगी x + a और = में क्या रहेगा 0। तो x + a × 2x + b = में हम क्या रखेंगे वैल्यू 0 के इक्वल। तो x + a को अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे फर्स्ट फैक्टर को, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी -a। फिर ऐसे हम सिमिलर वे में सेकंड फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे, 2x + b को 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास -b/2। तो ये हमारे पास इक्वेशन के रूट्स हो गए, x की वैल्यू -a एंड x की वैल्यू -b/2। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें क्या गिवन है, -5 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2x² + px - 15। तो -5 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x² + px - 15 = 0। तो इसमें हम x के लिए -5 पुट करेंगे, तो 2 × -5² + p × -5 - 15 = में हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट 0। तो हम इसमें वैल्यूज पुट हमने कर दी, x की जगह पे -5 को रिप्लेस कर दिया, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 × 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 50 - 5p - 15 = में क्या रहेगा 0। तो -5p एंड ये इन दोनों को 50 एंड -15 को जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास रिजल्ट आएगा 35। जब हम उसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो -35 हो जाएगा। तो p की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगी, p की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 7। अब हमें क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक और है, p × x² + x + k हैज़ इक्वल रूट्स। तो सेकेंड वाली इक्वेशन जो हमारे पास उसमें 2 अननोन वैल्यूज़ हैं, p भी है और k भी है, बट हमें ये गिवन है कि उसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 7x² + 7x + k =
0। अब बच्चों में पता है कि इक्वल रूट्स में क्या रहती है कंडीशन, इक्वल रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल रहता है, 0 के इक्वल। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम 0 रखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास इस इक्वेशन में, 7², 4 इंटू a की वैल्यू भी 7 हो जाएगी एंड c की वैल्यू क्या रहेगी, k इक्वल्स टू 0। तो इट इम्प्लाइज दैट 49 इज इक्वल्स टू 28 k। 7 4 से 28 माइनस 28 उधर शिफ्ट करेंगे प्लस 28। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 49 अपॉन 28। इट इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल्स टू 7/4। अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे तो हमारे पास k का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 7/4। और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k था तो k की वैल्यू आ गई 7/4। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूफ करने वाला, ध्यान से समझ के। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 + m² इंटू x², 2mc इंटू x प्लस c² माइनस a² हैज़ इक्वल रूट्स। अब देखो इसमें बच्चों अगर हम इक्वल रूट्स का अप्लाई करेंगे कंडीशन, तो सबसे पहले तो हम कोफिशिएंट्स ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² को हम a से डिनोट करते हैं, तो उसकी वैल्यू हमारे पास है 1 + m²। सेम वे में b हम किसको कहते हैं, b हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट हम क्या ले लेंगे, 2 इंटू m इंटू c। उसके बाद हमारे पास आती है कांस्टेंट टर्म c। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या रहेगी इसमें, c² माइनस a²। ये वाला जो पार्ट है इक्वेशन का ये क्या हो जाएगा, a। इस वाले पार्ट को हम क्या ले लेंगे, b एंड ये पूरी की पूरी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, c। तो हमने a b c की वैल्यूज़ ले ली। अब हमारे पास क्या गिवन है कंडीशन कि इक्वल रूट्स हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल्स टू 0। इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होते हैं। तो b² माइनस 4ac किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, 0 के इक्वल। b की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू m इंटू c होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हो जाएगी 1 + m² एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, c² माइनस a² इक्वल्स टू में हम रखेंगे 0। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4m² c² माइनस 4। इन दोनों टर्म्स के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, c² माइनस a² प्लस m² c² माइनस m² a² इक्वल्स टू 0। अब हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक टर्म में, तो 4m² c² माइनस 4c² माइनस माइनस यहाँ पे हमारे पास प्लस हो जाएगी टर्म, 4a² माइनस 4m² c² एंड माइनस माइनस प्लस 4a² m² इक्वल्स टू में हमारे पास क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली दोनों टर्म्स क्या हो रही हैं, एलिमिनेट हो रही हैं। क्या टर्म्स हो जाएंगी, 4a² प्लस 4a² m², ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं। और 4c² को हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। 4 कॉमन ले लेंगे, a² भी हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा ब्रैकेट में 1 + m²। और इधर हमारे पास क्या टर्म है, 4c², तो 4 से 4 कट हो जाएगा। तो c² किसके इक्वल आ गया हमारे पास, a² इंटू 1 + m² के इक्वल प्रूफ हो गया। और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि c² किसके इक्वल होगा, a² इंटू 1 + m² के इक्वल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे बच्चों कि बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप परचेज कर लीजिए एडुकाज़ोन के सैम्पल पेपर्स। एडुकाज़ोन के सैम्पल पेपर्स सभी सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस किसी भी सब्जेक्ट के लिए परचेज कर सकते हो। और ये सैम्पल पेपर्स आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ वेज में अवेलेबल हैं। आप इनको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील कहीं से भी परचेज़ कर सकते हो। ऑनलाइन परचेज़ करने के लिए डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है। बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ये सैम्पल पेपर परचेज़ कर लेंगे अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन में। बहुत ही अच्छा कंटेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चंस प्रोवाइड करे गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी के सभी, अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। तो परचेज कर लीजिए ज़रूर इन सैम्पल पेपर्स को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और आगे के जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो सभी रहेंगे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। और सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि कॉन्टिन्यूटी में बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट होते हैं और वो भी लॉन्ग क्वेश्चंस में होते हैं हमारे पास ये क्वेश्चंस रिपीट। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मोटर बोट हु स्पीड इज 20 km/h इन स्टिल वाटर। अब बोट की जो स्पीड है वो तो 20 km/h है।
टेक्स 1 hour मोर टू गो 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम जाने में ज़्यादा टाइम लगता है, डाउनस्ट्रीम जाने में कम टाइम लगता है। तो अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, 1 hour ज़्यादा लग रहा है। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम उसी को लेट कर देते हैं, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। अब बोट की स्पीड 20 है, स्ट्रीम की स्पीड x है। तो सभी को पता है बच्चों, ये कंसेप्ट सबने अच्छे से पढ़ लिया होगा कि स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी रहेगी हमारे पास, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम के लिए हम क्या लेते हैं 20 माइनस x किलोमीटर पर आवर की जो उनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 20 माइनस x। सेम वे में हम स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम लेंगे, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम वो हमारे पास क्या रहेगा 20 प्लस x किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस तो कितनी है हमारे पास, डिस्टेंस दोनों ही वेज में कितनी है 48 किलोमीटर। तो टाइम निकाल देंगे हम, टाइम का फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले हम टाइम किसका निकालेंगे, टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम, कि अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा, अपस्ट्रीम के लिए टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी अपस्ट्रीम की 20 माइनस x आवर्स एंड टाइम टेकन टू गो डाउन स्ट्रीम। अब हम अगर हमें डाउन स्ट्रीम का टाइम निकालना है तो डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना हो जाएगा 48 अपॉन 20 प्लस x आवर्स। अब ये हमारे पास दोनों टाइम आ गए। क्वेश्चन में हमें टाइम की रिलेशन क्या गिवन है, अब हम उस रिलेशन को यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अपस्ट्रीम का टाइम है 48 अपॉन 20 माइनस एक्स वो मोर है डाउनस्ट्रीम के टाइम से, तो कितना मोर है 48 अपॉन 20 प्लस एक्स। ये दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है 1 आवर के इक्वल। तो दोनों के टाइम का डिफरेंस हमने किसके इक्वल रख दिया 1 आवर के इक्वल। अब इसको सिंप्लीफाई करके पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और फिर उस इक्वेशन को हम सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर देंगे जो कि हमारे पास क्या है स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। तो देखो बच्चों इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बनानी कैसे है, 48 हम कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास आएंगे उनका एलसीएम हो जाएगा डिनोमिनेटर्स का 20 माइनस एक्स इंटू 20 प्लस एक्स, ये हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी टर्म 20 प्लस एक्स एंड माइनस 20 प्लस एक्स, ये वाली टर्म जब उधर जाएगी तो माइनस का एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स और इक्वल्स टू में हमारे पास क्या है 1। यहाँ पे हमारे पास 20 से 20 एलिमिनेट हो जाएगा तो 48 इंटू 2x एंड इक्वल्स टू इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई होगी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर हम उधर शिफ्ट कर देंगे माइनस 96x एंड माइनस 400 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी। यहीं तक बच्चों मेन काम था, उसके बाद आपको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना सभी को आता है कि इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कैसे करा जाता है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप इसमें चाहे फैक्टराइजेशन अप्लाई करें चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करें, इसमें x की वैल्यूज आप सेम ही आएंगे आंसर में। तो दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप इसमें x की वैल्यू फाइंड करके कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताइएगा कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। हमें इस क्वेश्चन में स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड करनी थी तो जो x की वैल्यू आएंगी वही क्या हो जाएगी स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगी। तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा इसका आंसर, हम आपके आंसर की वेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास क्या है स्पीड एंड डिस्टेंस के टॉपिक से रिलेट करता है। तो स्पीड एंड डिस्टेंस के टॉपिक से जो रिलेट कर रहा है क्वेश्चन हम उसको डिस्कस करते हैं। इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर, एक फ्लाइट है वो 2800 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है एंड एयरक्राफ्ट वो स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर। अब बैड वेदर की वजह से वो स्लो हो गया। एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर, स्पीड रिड्यूस हो गई 100 से, वन टाइम इंक्रीज हो गया 30 मिनट्स। तो इसमें हम क्या करते हैं हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, बाद में हम सिंगल वेरिएबल में ले आएंगे इक्वेशन को। लेट स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट बी x किलोमीटर पर आवर। ये जो हमने स्पीड लेट करी है, हमने कौन सी स्पीड लेट करी है ओरिजिनल स्पीड की, नॉर्मली उसकी स्पीड कितनी थी, एंड टाइम टेकन बी y
आवर्स। अब हमने क्या करा कि अगर नॉर्मली एयरक्राफ्ट x किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो उसको कितना टाइम लगता है, y आवर्स लगते हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हो गई x, टाइम हो गया y, और इक्वल्स टू में हम क्या रख देंगे इसको 2800, क्योंकि डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या मेंशन है कि इफ़ स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100, पहले स्पीड कितनी थी x, तो उसमें से कितनी रिड्यूस हो गई, माइनस कर देंगे 100। टाइम इंक्रीज बाय 30 मिनट्स, टाइम में कितना इंक्रीमेंट हो गया, 30 मिनट्स का। तो हमारे पास टाइम क्या हो जाएगा, y आवर्स थे पहले, तो y में इंक्रीमेंट हो गया, कितना इंक्रीमेंट हो, 30 मिनट्स। अब जब y आवर्स में है तो 30 मिनट्स को भी हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 30 मिनट्स को हम क्या लिख देंगे, 1/2, क्योंकि 30/60 हो जाएगा, तो 30/60 मीन्स 1/2 आवर्स। तो ये न्यू स्पीड हो गई, ये न्यू टाइम हो गया। अब स्पीड इंटू टाइम कर रहे हैं तो वो रहेगा तो डिस्टेंस के इक्वल, 2800 के इक्वल। अब हमारे पास ये दो वेरिएबल्स में है, तो इसको हमें सिंगल वेरिएबल में चेंज करना है। पहले हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं x इंटू वाई प्लस x/2 माइनस 100 इंटू वाई एंड माइनस 50 इक्वल्स में हमारे पास क्या रहेगी वैल्यू, 2800। अब x इंटू वाई की वैल्यू तो 2800 है, तो यहाँ पे हम x इंटू वाई की वैल्यू 2800 पुट कर देते हैं, प्लस x/2 माइनस 100, y की वैल्यू भी यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। देखो बच्चों, अगर x इंटू वाई 2800 है तो y की वैल्यू कितनी हम पुट कर सकते हैं, 2800 अपॉन x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2800 अपॉन x, माइनस 50 एज इट इज़ रहेगा और इक्वल्स टू में 2800 एज इट इज़ रहेगा। ये 2800 से 2800 एलिमिनेट कर देंगे। अब हम रिमेनिंग इक्वेशन में क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास एलसीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 56, 4 टाइम्स 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 100x, और इक्वल्स टू में हमारे पास क्या रहेगी वैल्यू 0, क्योंकि 2800 तो हमने एलिमिनेट कर दिया। तो ये 2x को भी जब हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो इक्वेशन हो जाएगी x² माइनस 100x माइनस 5 6 1 2 3 4 जीरोज आ जाएंगे एंड इक्वल्स टू में 0। अब इसमें भी बच्चों आप फैक्टराइजेशन से करना चाहते हैं, फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करनी सिखाते हैं। वैसे तो हमें पता है आप सबको आती होगी। तो अब हम इस इक्वेशन को जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगी, सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी b², b मीन्स माइनस 100 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 6 1 2 3 4 जीरोज आ जाएंगी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 2 5 1 2 3 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 10,000, और इसको सॉल्व करके हम इनको माइनस करेंगे तो 2 2 5 एंड 4 टाइम्स 0 हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x के लिए फॉर्मूला लगेगा माइनस b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो b की वैल्यू माइनस 100 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 5 4 टाइम्स 0 एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस 1500 अपॉन 2। अब देखो बच्चों, इसको अगर हम 100 प्लस 1500 करेंगे तो 1600 अपॉन 2 एंड 100 माइनस 1500 करेंगे तो माइनस 1400 अपॉन 2। तो हमारे पास x की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, एक तो आएगी 800, ठीक है, दूसरी वैल्यू आएगी माइनस 700। अब x हमने किसको एज्यूम करा था, x थी हमारे पास स्पीड। क्या किसी भी एयरक्राफ्ट की स्पीड नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा आंसर। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 800। जब x की वैल्यू 800 है y इज इक्वल्स टू 2800 अपॉन x था, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2800 अपॉन 800। तो जब 00 से 00 कट कर देंगे, 28 अपॉन 8 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 7/2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3 होल 1/2 आवर्स। तो हमारे क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। की फ्लाइट का ओरिजिनल टाइम कितना लग रहा था, तो फ्लाइट को ओरिजिनली कितना टाइम लग रहा था y आवर्स। y आवर्स मीन्स y की वैल्यू होगी हमारे पास 3 होल 1/2 आवर्स। तो टाइम टेकन बाय फ्लाइट इज 3 होल 1/2 आवर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से समझ के करिएगा। पूरा सोल्यूशन आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने है।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी किसका है, स्पीड एंड डिस्टेंस वाले टॉपिक का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें खासकर एक तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला हमने जो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करी थी, और ये ट्रेन वाले दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, अ ट्रेन ट्रैवल्स 180 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, की ट्रेन 180 किलोमीटर ट्रैवल करती है। स्पीड हैड बिन 9 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो इसमें भी हम वही सेम कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बी y आवर्स। तो हमारे पास टाइम हो गया y आवर, स्पीड हो गई x। तो वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम मीन्स x इनटू वाई, और डिस्टेंस हमें गिवन है 180। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें क्या कंसेप्ट गिवन है, स्पीड हैड बिन 9 किलोमीटर पर आवर मोर, की स्पीड इंक्रीज हो गई, तो x प्लस 9 हो जाएगी स्पीड। तो टाइम कितना हो जाएगा y माइनस 1, और इक्वल्स टू में हमारे पास डिस्टेंस रहेगी सेम 180। तो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 9y माइनस 9, इक्वल्स टू में हमारे पास क्या रहेगा 180। एक्स वाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, 180 माइनस एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट हो जाएगी 180 अपॉन y प्लस 9y माइनस 9 इक्वल्स टू 180। 180 से 180 एलिमिनेट, एलसीएम हमारे पास हो जाएगा y। तो क्या रहेगा रिजल्ट, माइनस 180 प्लस 9y स्क्वायर माइनस 9y इक्वल्स टू में हमारे पास रहेगा 0। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 180 इक्वल्स टू 0। 9 कॉमन ले सकते हैं, तो y स्क्वायर माइनस y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये भी सेम हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। अब इसको स्प्लिटिंग से करना चाहो, अब देखो एक क्वेश्चन हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से डिस्कस कर लिया, अब इसमें हम आपको स्प्लिटिंग वाला मेथड क्लियर कर देते हैं, जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। हमें 20 कैसे फैक्टर्स करने होते हैं कि माइनस करके 1 आए। तो यहाँ पे हम हो जाएंगे 5y एंड 4y, क्योंकि 5 4 ज़ा 20 एंड 5 माइनस 4 1, माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से y कॉमन रहेगा हमारे पास, तो y माइनस 5, इन दोनों में से 4 कॉमन रहेगा, तो क्या रहेगा y माइनस 5 इक्वल्स टू में 0। तो y माइनस 5 एंड y प्लस 4 इक्वल्स टू में क्या रहेगा रिजल्ट 0 के इक्वल। तो अब इसमें भी हम दो पार्ट्स करेंगे, दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखेंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, एंड यहाँ से y प्लस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 4। तो अब माइनस 4 क्या है हमारे पास, y हमने किसको लिया था, टाइम को, एंड टाइम भी सेम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास रिजेक्ट। और y की वैल्यू हम क्या कंसीडर करेंगे 5। अगर y की वैल्यू 5 है, हमारे पास x इंटू वाई किसके इक्वल था 180 के इक्वल, तो x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन y मीन्स 5। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 किलोमीटर पर आर। यही हमारे पास क्या रहेगी स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करनी थी, तो स्पीड हमारे पास कितनी आ गई 36 किलोमीटर पर आर। होप सो आपको सभी वर्ड प्रॉब्लम्स भी अच्छे समझ में आ गई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जितने भी आज हमने डिस्कस करे, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, एंड कमेंट्स में जाकर हमें उस वाले क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन का। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।